नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरव सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने जहां सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, तो वहीं शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े फैसले किए। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, सैनिकों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अनुग्रह राशि बढ़ाने का फैसला, 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि तय। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, जिनकी कुर्बानियों से हम जीवित हैं। याद हमेशा वो आएंगे और इन निशानों को अजर और अमर करने के लिए, देश की आन बान और शान को सहेजने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार हर संभव वो कोशिश कर रही है जो देश के सैनिकों को बल देती है, संबल देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की है। सीएम धामी ने खटीमा में अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर हुए सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में कुछ खास ऐलान किए। सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्री धाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। शहीद सैनिकों का वजूद ही नहीं, उनका वर्चस्व कायम रहे, इसके लिए धामी सरकार बुजुर्ग महिलाओं को फ्री में बद्रीनाथ दर्शन कराएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो सैनिक परिवार की 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बद्रीनाथ धाम के निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे, जबकि अभी तक सेवानिवृत्त सैनिकों को ही बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती थी। जग जाहिर है कि साल 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पुष्कर सिंह धामी की मांग पर तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने सेना और अर्धसैनिक बलों में शहीद होने वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, तो कुछ साल पहले एक दिन में राज्य के 5 युवाओं की शहादत हुई थी और इसी दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए करने का फैसला लिया। सीएम धामी ने आगे बताया कि प्रदेश में शहीद आश्रितों को 31 सरकारी नौकरियां भी दी जा चुकी हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के आश्रित को नौकरी में आवेदन करने की समय सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश में ड्रोन दीदी योजना का भी विस्तार होने जा रहा है। वीर नारियों को इस योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है धामी सरकार। राज्य में करीब 36 सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो वहीं टनकपुर में सैनिक विश्राम गृह और खटीमा में CSD कैंटीन का निर्माण जारी है। कि हमारा ये मोहम्मदपुर भुड़िया, जहां पुलवामा शहीद का गांव है, शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के नाम से किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। ऐसे ही नानकमता क्षेत्र में मोहम्मदगंज है, वह भी गुरु गोविंद सिंह नगर के रूप में उसको किया जाएगा। तो शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़े फैसला का भी जिक्र किया। उन्होंने खटीमा के ब्लॉक प्रशासक रंजीत सिंह नामधारी की मांग पर नानकमत्ता के 2 गांवों के नाम बदलने की भी घोषणा की। सीएम ने मोहम्मदपुर भुड़िया ग्राम सभा का नामकरण गांव के ही शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के नाम पर किया है। वीरेंद्र सिंह पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। इसके साथ ही नानकमत्ता के मोहम्मदगंज का नाम गुरु गोविंद सिंह नगर करने की घोषणा की।
सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी आज यहां से घोषणा करता हूं कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्रीधाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1,50,00,000 रुपए का जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। खटीमा के सीमांत क्षेत्र में बनेगा सैन्य धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत गाथा। भारतीय सेना की हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भरता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना आज हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी सैनिक कल्याण के लिए निरंतर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि वो जली हुई राख नहीं, वो अमरदीप हैं। जो मिट गया वतन पर वो ये अमर शहीद हैं और उनकी शहादत याद रखी जाएगी, उनके शौर्य को जीवंत रखा जाएगा। इसके लिए धामी सरकार देवभूमि के शहीदों की स्मृति में एक भव्य और दिव्य सैन्य धाम का निर्माण करने जा रही है, ताकि उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और उनकी बलिदान की जीवंत गाथा को शाश्वत बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं आतंकी तहव्वुर